पहले 27वीं तरमीम से शुरू कर लें। क्या जहन में है इसका खाका, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होना शुरू हो गया, तो कुछ तो राय दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोई ऐसा खाका जो है वो तैयार नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है कि हम 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं आइन में। लेकिन जो आपने चंद बातें की हैं, मैं ये अर्ज़ करूँ कि देखें, जो आइन पाकिस्तान है वो एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट। और वक्त के साथ साथ जो जो सूरत हाल पैदा होती है, चैलेंजेस पैदा होते हैं मुल्क के अंदर, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पार्लिमान के अंदर, तो उसमें कोई बेहतरी लाने के लिए आइन में तरमीम इससे पहले 26 हुई हैं, तो 27वीं का जिक्र हो रहा है, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक कोई इसके खदोखाल वाज़ेह नहीं है। जो आपने चंद बातें की हैं, इसमें जो मीडिया पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है, इससे पहले आपको याद है ये डिबेट शुरू हो गई थी, जनाब प्रेसिडेंट जरदारी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, 27वीं तरमीम आ रही है, कुछ भी नहीं। मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सब मन गढ़त है और ये एक अफवाह है। जो उस वक्त की अफवाह का जो हिस्सा था ना, वो ये था कि ये जो रिटायरमेंट के बाद 2 साल की मैंडेटरी आपको ब्रेक चाहिए होती है, उस ब्रेक को ख़त्म किया जा रहा है, और कोई भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अगर सदर भी बनना चाहे तो बन सकता है। सरकारी मुलाजमीन के 2 साल की वो जो उसको ख़त्म करने के लिए अफवाह थी, उस वक्त अफवाह थी, खबर नहीं। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये भी अफवाह ही थी। तो इसी तरह अभी ये जो चीज़ें हो रही हैं कि जी आप शायद कोई, लेकिन अभी इन चीज़ों के ऊपर तो आपके जो स्टैंडिंग कमेटीज़ के लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों, उनसे मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, तो वो तकरीबन सारों ने ये पॉइंट्स जो थे सामने रखे हैं कि इन नुकात पे बात हो रही है। अब जो जिन मौज़ूआत का आपने जिक्र किया है ना, मौज़ूआत यही हैं, जिनका मौज़ूआत का आपने जिक्र किया है, इस वक्त वो पाकिस्तान का फ्यूचर भी हैं, और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अगर उसमें कुछ चैलेंजेस हैं और उनको दुरुस्त किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। यार पाकिस्तानी ये चाहेगा। लेकिन अभी 27वीं आईनी तरमीम का टेक्स्ट फाइनल नहीं है, बुनियादी टेक्स्ट भी फाइनल नहीं है, और अभी जो है उसके बुलेट पॉइंट्स भी फाइनल नहीं है। ये एक आप ये कहें कि वेग सी एक सिचुएशन है कि जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव्स मौजूदा गवर्नमेंट ले रही है, वो आपकी मैरीटाइम इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री में है, वो आपकी तवानाई में है, वो आपकी ज़राअत में है, वो आपकी माइंस एंड मिनरल्स में है, ओवरसीज़ का जिस तरह हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं, ये सारी, और उसका आपको जिस तरह आपने बैनुल-अक़वामी जिक्र किया कि वहाँ पे पॉलिटिक्स किधर जा रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो चैलेंजेस क्या हैं, तो ये सारी कैफियत जो है उसको पाकिस्तान बहुत बारीकी से देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस खत्ते में सर उसको आपने 27वीं तरमीम में थोड़ा डालना है आपने। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उस रास्ते के अंदर कोई चीज़ दुरुस्त करनी पड़ी तो वो 27वीं तरमीम में डाल सकती है। मैं ये बात कर रहा हूँ। इत्तफाक़ राय, आपकी तो वज़ारत का काम ही है ये इत्तफाक़ राय। बिलाल साहब ने जो बात की है, मोरलेस उन्होंने ठीक बात की है। और जो इससे पहले 18वीं तरमीम हुई, मैं उस वक्त भी पार्लियामेंट का हिस्सा था, मैं अपोजिशन का MNA था, और बड़ी थारोब्रेड जो है वो उसमें डेलिब्रेशंस हुई थी। लेकिन ये बताएं कि उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट जाता है उस वक्त की गवर्नमेंट को, और हम अपोजिशन थे और हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, और हम एक पॉलिटिकल जमात की तरह उस तमाम डेलिब्रेशंस का हिस्सा बने। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोग भी उस वक्त शामिल थे, और वो भी बड़ा एक पॉलिटिकल अंदाज से उस वक्त उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो रवैया अपोजिशन का है, मैं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन हसास तरीन मौज़ूआत के ऊपर अपोजिशन जो है उसका बाइकआउट रहा है। अभी जिस तरह हालिया मुल्क में दहशत गर्दी की पूरी आपने देखा कि एक सर्ज आई है, और उसमें आपकी मुसल्लह अफवाज की तमाम क़यादत जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से और उन इक़दामात के हवाले से जो वो उठा रहे हैं, जो इस वक्त हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, वो पार्लियामेंट को ब्रीफ करने आते हैं। और वो सिर्फ ब्रीफिंग वन साइडेड नहीं है, वरना तो एक रिकॉर्डेड जो है वो वीडियो भी चलाई जा सकती है। नहीं, तमाम क़यादत, फील्ड मार्शल ख़ुद, आपके DGMO, बाकी भी जो इंटेलिजेंस के सरबराह वो, और सवाल जवाब का एक सेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब है। यानी आप मुझे ये बताएं कि अभी कल की जो बात है, अब कल है यौम इस्तिसाल कश्मीर। आपने बड़ी तफसील से बात की कि क्या हुआ 5 अगस्त 2019 को, और किस तरह जो मकबूजा कश्मीर का एक खुसूसी स्टेटस था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर, उसे किस तरह तब्दील किया गया ज़ोर ज़बरदस्ती से, और उससे मस्ख हुआ इंडिया का मज़ीद चेहरा, और कश्मीरियों के जो हुकूक थे वो मज़ीद सलब हुए। तो कल है यौम इस्तिसाल कश्मीर। लेकिन PTI के लिए क्या ज़रूरी है? यौम इस्तिसाल इमरान खान, वो मनाने जा रहे हैं। वो पूरा मुल्क
आप इस्तेसाल करना बंद कर दें, चैप्टर क्लोज हो जाए। सो कॉल्ड इस्तेसाल तो सीरियस हो गए। आप ही ने कहा? नहीं, मैंने कहा सो कॉल्ड ये बाद में आपने लगाया ना, वो आपका इलाका आपने चूंकि पकड़ लिया ना, इसलिए। अच्छा पकड़ना चाहिए नहीं था, क्योंकि ये देखें इस्तेसाल किस चीज़ का हो रहा है भाई, जो जेल में उसी का होता है ना, बाहर वाले का आपका थोड़ी हो सकता है। वो मुकदमात हैं, उनका सामना हो रहा है, वो आप अदालतों में लड़ें, इससे ज़्यादा हमने फेस किया हुआ है, वो एक अलग डिबेट है। आपका इस्तेसाल उस वक्त हो रहा था जब जेलों में थे या नहीं था हो रहा? नवाज शरीफ जब जेल में थे, देखिए बात ये तो वो इस्तेसाल में थे या नहीं थे? इस्तेसाल रहा है, मैं क्यों ये बात कहूँ कि नहीं रहा, बिल्कुल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक डिबेट है ना, जिनको आपने 10-10 साल सजाएं दिए सर, ये मैं कह रहा हूँ ये एक डिबेट है ना, हमारे अपने लोग नहीं नायल हुए। आज वो इंटीरियर मिनिस्टर है स्टेट तलाल दानियाल अजीज़। बहरहाल इसका एक सिंगल लाइनर जवाब ये है कि इसमें भी बैठने की ज़रूरत है कि भाई अब आपने अभी बात की ना, इन्होंने अभी की है, अभी APC की है, क्या की है, उसमें इन्होंने एलानिया जारी किया है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज होना चाहिए। अगेन वो भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है, आए बैठे, ये एक पॉलिटिकल बात है। भाई अगर आप सियासी जमात अपने आप को कहते हैं तो सियासत करें ना, इंतशार फितना फसाद तो ना फैलाएं, उसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला KP का जब आपको ये कहे कि हम मुसल्लह होके आएंगे, बंदूकें लेके आएंगे, तो उसके बाद क्या हम इन्हें फूलों के हार पहनाएंगे या हम इन्हें इजाज़त देंगे कि आप आएँ जनाब इधर एहतजाज करें और उसकी आड़ में जनाब बंदूकें लेके? इंतशारी टोला आपने भी कह दिया आज। नहीं, मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। ये फेयर नहीं है। जब KP ये कह रहा है CM कि हम मुसल्लह होके आएंगे, अब बंदूकें लेके आएंगे, तो मैं इन्हें क्या कहूँ कि ये क्या कोई तबलीगी टोला है, इंतशारी टोला है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट है कि हम कश्मीरियों के इस्तेसाल की बात कर रहे हैं। ये जनाब कश्मीरी इस्तेसाल एक साइड पे, इमरान खान का इस्तेसाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, उसको लेके फिर रहे हैं। अब इनकी पॉलिटिकल सोच किधर है, मुझे आप बताएं। मैं कोई इनकी पेट्रियाटिज्म को नहीं चैलेंज कर रहा कि कोई कितना ज़्यादा है, लेकिन आपकी हरकतें बताती हैं, आपके अमाल बताते हैं, आपकी सियासी चालें बताती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। इस्तेसाल उस वक्त हो रहा था जब जेलों में थे या नहीं था हो रहा? नवाज शरीफ जब जेल में थे, देखिए बात ये तो वो इस्तेसाल में थे या नहीं थे? इस्तेसाल रहा है, मैं क्यों ये बात कहूँ कि नहीं रहा, बिल्कुल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक डिबेट है ना, जिनको आपने 10-10 साल सजाएं दिए सर, ये मैं कह रहा हूँ ये एक डिबेट है ना, हमारे अपने लोग नहीं नायल हुए। आज वो इंटीरियर मिनिस्टर है स्टेट तलाल दानियाल अजीज़। बहरहाल इसका एक सिंगल लाइनर जवाब ये है कि इसमें भी बैठने की ज़रूरत है कि भाई अब आपने अभी बात की ना, इन्होंने अभी की है, अभी APC की है, क्या की है, उसमें इन्होंने एलानिया जारी किया है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज होना चाहिए। अगेन वो भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है, आए बैठे, ये एक पॉलिटिकल बात है। भाई अगर आप सियासी जमात अपने आप को कहते हैं तो सियासत करें ना, इंतशार फितना फसाद तो ना फैलाएं, उसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला KP का जब आपको ये कहे कि हम मुसल्लह होके आएंगे, बंदूकें लेके आएंगे, तो उसके बाद क्या हम इन्हें फूलों के हार पहनाएंगे या हम इन्हें इजाज़त देंगे कि आप आएँ जनाब इधर एहतजाज करें और उसकी आड़ में जनाब बंदूकें लेके? इंतशारी टोला आपने भी कह दिया आज। नहीं, मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। ये फेयर नहीं है। जब KP ये कह रहा है CM कि हम मुसल्लह होके आएंगे, अब बंदूकें लेके आएंगे, तो मैं इन्हें क्या कहूँ कि ये क्या कोई तबलीगी टोला है, इंतशारी टोला है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट है कि हम कश्मीरियों के इस्तेसाल की बात कर रहे हैं। ये जनाब कश्मीरी इस्तेसाल एक साइड पे, इमरान खान का इस्तेसाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, उसको लेके फिर रहे हैं। अब इनकी पॉलिटिकल सोच किधर है, मुझे आप बताएं। मैं कोई इनकी पेट्रियाटिज्म को नहीं चैलेंज कर रहा कि कोई कितना ज़्यादा है, लेकिन आपकी हरकतें बताती हैं, आपके अमाल बताते हैं, आपकी सियासी चालें बताती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है।